भारत मैच में बारिश फाहते, बॉलर्स की मेहनत रायगा, पाकिस्तान की बारी ही न आई। मैच बेनतीजा खत्म। पाकिस्तानी बॉलर्स की तबाहकुन बॉलिंग से भारतीय बल्लेबाजों की एक न चली। पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने भारत का टॉप ऑर्डर बुरी तरह नाकाम। ओपनर रोहित शर्मा 11, विराट कोहली 4, शुभमन गिल 10 रन बनाकर आउट। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह ने भारत का बैटिंग ऑर्डर तबाह कर दिया। शाहीन शाह अफरीदी ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। हारिस रऊफ और नसीम शाह ने 3-3 विकेट्स हासिल की। शाहीन शाह अफरीदी ने रोहित शर्मा को 11 और विराट कोहली को 4 रन पर क्लीन बोल्ड किया। हारिस रऊफ ने भी शाहीन शाह अफरीदी का खूब साथ दिया और श्रेयस अय्यर को 14, शुभमन गिल को 10 रन पर आउट किया। हार्दिक पांड्या 87, ईशान किशन 82 रन बनाकर नुमाया रहे। आम इंतखाबात 28 जनवरी 2024 को कराए जाने का इम्कान, मुजव्वजा शेड्यूल तैयार। जराये के मुताबिक अमले ने पोलिंग के लिए 27 से 30 जनवरी की तारीखें तजवीज कर दी। हतमी शेड्यूल इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद जारी होगा। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का दौरानिया मुख्तसर कर दिया। हतमी इशाअत 30 नवंबर को मुकम्मल होगी। सदर और चेयरमैन पीटीआई एक ही जेल में। चौधरी परवेज इलाही अटक जेल मुंतकिल। डॉक्टर्स का चौधरी परवेज इलाही का चेकअप, मेडिकली फिट करार। 15 दिन नजरबंद रखने के अहकाम जारी। हुक्मनामे में कहा गया परवेज इलाही को आजाद छोड़ा गया तो वो कारकुनान को बदअमनी पर उकसा सकते हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड रिपोर्ट के मुताबिक परवेज इलाही अमन अमान की सूरत हाल को नुकसान पहुंचाने में मुलविस रहे। माजी में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान अमन अमान की सूरत हाल को शदीद नुकसान पहुंचा चुके हैं। चौधरी परवेज इलाही की एमपीओ के तहत गिरफ्तारी चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। परवेज इलाही को हफ्ते बेजा में रखने के खिलाफ भी दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त परवेज इलाही की अहलिया की जानिब से दायर की गई। निगरान हुकूमत पंजाब, चीफ सेक्रेटरी आईजी पंजाब समेत दीगर फरीक। ताजुब है, चेयरमैन पीटीआई ने इसी वकील का इंतखाब किया जिसने मलून सलमान रुश्दी का मुकदमा लड़ा था। मरियम नवाज का ट्वीट, कहा यही इसका दोहरा चेहरा है। पाकिस्तान में रियासत मदीना के झूठे दावे और बाहर की दुनिया में इस्लाम मुखालिफ लॉबी से मदद की अपील। सलमान रुश्दी दुनिया भर के मुसलमानों के दिल आजारी का बाइस है और अगर इन्हीं लोगों के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजबाज करना है तो रियासत मदीना का दावा क्यों। पीटीआई ने जेफरी रॉबर्टसन की खिदमात खत्म करने का फैसला कर लिया। डाउटी स्ट्रीट चैम्बर ने जेफरी रॉबर्टसन को पीटीआई चेयरमैन का वकील मुकर्रर करने का ट्वीट डिलीट कर दिया। पीटीआई ने पार्टी चेयरमैन का मामला अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी अदालत इंसाफ में ले जाने के लिए जेफरी रॉबर्टसन की खिदमात लेने का ऐलान किया था। जुल्फी बुखारी ने 3 रोज कबल लंदन में दावा किया था कि पार्टी चेयरमैन का केस आलमी सतह पर उठाने से मुतालिक जल्द बड़ी खबर देंगे और इन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा सहाफियों के सामने कहा था कि वो बड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं। सानेहा नोमे, तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी की 6 मुकदमात में उबूरी जमानत खारिज। शाह महमूद कुरैशी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त भी मुस्तरद। साइफर केस में भी साबिक वजीर खारिजा की दरख्वास्त जमानत पर इन कैमरा समात। प्रोसिक्यूटर पीटीआई लीगल टीम की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्तों पर एतराज। खुसूसी अदालत के जज ने हाई कोर्ट का फैसला आने तक दरख्वास्त जमानत पर समात पीर तक मुलतवी कर दी। साइफर केस में गिरफ्तार चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर भी समात 4 सितंबर तक मुलतवी। परवेज इलाही दोबारा गिरफ्तारी की मजम्मत। एलामी में कहा गया इस्लामाबाद पुलिस ने लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात का एहतराम नहीं किया। लाहौर हाई कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कहा था दोबारा गिरफ्तार न किया जाए। अदालती अहकामात को तस्लीम करना सबके लिए लाजिम है। महंगाई की दुहाई, ताजर सराफ एहतजाज, शटर डाउन हड़ताल, दुकानें होटल्स बंद।
लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, कोयटा, मुल्तान में कारोबारी मराकज बंद, कई मकामात पर जुज़वी पहिया जाम हड़ताल। इस्लामाबाद में ताजिरों की जानिब से जिना एवेन्यू पर एहतजाज, ट्रैफिक ब्लॉक। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों गुजरावाला, सियालकोट, सरगोदा, फैसलाबाद, चिन्योट, जांग, लिया, तौंसा शरीफ में भी शटर डाउन हड़ताल। कराची में बिजली के इजाफे बिलों और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी की हड़ताल। शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर मुश्तइल अफराद ने टायर जलाए। नेशनल हाईवे गुलशन हदीद, कायदाबाद, पटेल पाड़ा के करीब जलाओ घेराव। सड़कों पर ट्रैफिक मुअत्तल, गुलशन हदीद से चलने वाली रेड बस भी मुअत्तल। नेशनल हाईवे पर मौजूद दुकानें और होटल्स बंद। कायदाबाद में महंगाई के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए। इलाके में शटर डाउन। सिराजुल हक ने कहा, यह पहला मरहला है। पेशावर एहतजाजी मुजाहिरे में दुकानदारों और मुजाहिरीन में हाथापाई। मुश्ताइल मुजाहिरीन की जबरदस्ती दुकानें बंद करवाने की कोशिश। मुश्ताइल मुजाहिरीन दुकानों से सामान उठाकर रफू चक्कर। पुलिस खामोश तमाशाई बन गई। पंजाब में भी सिटी हाउसिंग के नाम पर तारीखी फ्रॉड। सियालकोट में शहरी अरबों रुपए से महरूम। मासूम शहरियों को अपने घर का ख्वाब दिखाकर अरबों रुपए के प्लॉट बेचने वाले स्टेट एजेंट मुश्किल में फंसे तो सीईओ आमिर इसाक मलिक के बेटे जोरेज मलिक के सामने फट पड़े। वीडियो लिंक पर होने वाले इजलास में जोरेज मलिक को खरी खरी सुना डाली। कहने लगे, 5 साल में एक प्लॉट भी किसी खरीदार को नहीं मिला। प्लॉट लेने वाले अब असलहे के जोर पर हमसे ब्लैंक चेक लेने लगे हैं, हम उन्हें क्या जवाब दें। इस दौरान स्टेट एजेंट्स ने गुस्से का इजहार किया तो बात गालम गलोच तक जा पहुंची। सरगोदा में डंपर की वैन को टक्कर। हादसे में 5 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी। हादसा भागटामाला रोड अहमदनगर के करीब पेश आया। डंपर ड्राइवर मौके से फरार। ठट्टा में पिकअप और ट्रक के दरमियान तसादुम, 5 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी। सिविल अस्पताल मकली मुंतकिल। मेलसी में 35 साल बाद तारीख का सबसे बड़ा सैलाब। दरियाई सतलुज के सैलाबी रैलू ने तबाही मचा दी। मेलसी के इलाकों जोग फासिल और जोग चंदू के दर्जनों घर जमीन बोस। कीमती सामान पानी में बह गया। हजारों अफराद बेघर। मवेशी भी पानी की नजर। सड़कें ज़ेर-ए-आब। देहातों का जमीनी राबता मुनक़ता। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। खेतों और गुजरगाहों में 6 से 7 फीट सैलाबी पानी जमा। स्कूल, बुनियादी मरकज़ सेहत समेत दीगर इमारतें डूब गई। सैलाब मुतासरीन की बड़ी तादाद। खुले आसमान तले हुकूमती रिलीफ की मुंतज़िर। ईमान मजारी की थाना भारा कऊ में दर्ज मुकदमे में जमानत मंजूर, रिहा कर दिया गया। वकला के हमरा घर रवाना। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जमानत मंजूर की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ईमान मजारी को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया। 2 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। कहा गया कि सेक्रेटरी, IG, DG, FIA ईमान मजारी को गिरफ्तार न करें। सेक्रेटरी, IG, FIA यकीनी बनाए कि ईमान मजारी को इस्लामाबाद की हुदूद से बाहर न ले जाया जाए। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली और साबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की एक ही अदालत में पेशी। दौरान पेशी दोनों के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। आगा सिराज दुरानी ने हलीम आदिल शेख से पूछा, आप तो सिंधी टोपी पहनते थे, आज ये कैप पहनी है। हलीम आदिल शेख ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सर गलती हो गई। आगा साहब आपके मेहमान हैं इसलिए टोपी में है, घर से आता तो सिंधी टोपी में ही आता। रहनुमा पीपल्स पार्टी बोले, आप असम्बली में होते तो मेरे मेहमान होते, यहाँ नहीं है। हलीम आदिल शेख 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत ने हलीम आदिल शेख को रिहा करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। महंगाई से लड़ने के लिए गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का पहलवानी नुस्खा। गवर्नर हाउस लाहौर के लिए 10 किलो देसी घी, 20 किलो गिरी बादाम, 5 किलो चौहारों का टेंडर जारी। टेंडर में 10 किलो शहद, 5 किलो पिस्ता, 20 किलो पनीर और 10 किलो बादियान खताई शामिल। पहलवानी नुस्खे पर 75 लाख रुपए खर्च होंगे। टेंडर में जिन अखराजात का जिक्र है वो मेहमानों के लिए हैं। गवर्नर हाउस की वजाहत।
रावलपिंडी से 4 ख्वातीन और एक बच्चे को अगवा किया गया। चोर डाकू 58 वारदातों में 15 मोटरसाइकिल, नकदी, तलाई जेवरात ले उड़े। गुज़िश्ता 24 घंटों में चोर डाकू बेलगाम। स्ट्रीट क्राइम की 4 वारदातों में राहगीरों को लूटा गया। कराची में अशोबे चश्म की वबा में तेजी से इजाफा। सूबाई महकमा सेहत ने एडवाइजरी जारी कर दी। शहरियों को स्विमिंग पूल्स में ना जाने की हिदायत। बीमारी की आम अलामात में आंखों से पानी आना, सुर्ख होना और खारिश होना शामिल। आंखों से निकलने वाली रतूबत अच्छी तरह साफ करना लाजमी करार। एशिया कप के लिए लाहौर में फुल प्रूफ इंतजामात। पहला मैच आज बांग्लादेश और अफगानिस्तान के दरमियान कजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा।